अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 65 न्यूज़ और मैं हूं महराज नैयर। आज हमारे मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी गुड्स एसोसिएशन से है और ये दीपाक गुड्स के ऑनर भी हैं और सदर हैं यूनाइटेड गुड ऑफ ट्रांसपोर्ट के। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, चैनल के भी मशहूर हैं कि आपने हमें इज्जत दी बुलाया। सही। अच्छा सर, हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि आपका इस ट्रांसपोर्ट के शोबे से कब से आप वाबस्ता हैं और कब से आपका इससे ताल्लुक है? ये ऐसे जी कि मेरे जो दादाजी थे, पाकिस्तान बनने के बाद 1948 में उन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया रावलपिंडी में और 54 में हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है। उसके बाद मेरे वाला साहब और 98 से मैं भी इस कारोबार से रिलेटेड हूँ। सही, ठीक है। अच्छा, ये आप बताएं कि ट्रांसपोर्टर के अब मसाइल क्या हैं? अगर रावलपिंडी शहर की बात की जाए, कोई जानाबाज ये इलाका है, तो इसमें ट्रांसपोर्टर्स के क्या मसाइल हैं? ये ऐसे है कि ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है ये इदारा जो है रावलपिंडी में पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद कायम हुआ था। तो आपको पता है उस टाइम छोटी गाड़ियाँ थी, ट्रक चलते थे। अब ये है कि गाड़ी 60 फुट कंटेनर आ गए हैं, 40 फुट कंटेनर हैं। तो शहर वही है, जगह वही है, रोडें वो हैं, तो अब आबादी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से रश ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश है और इस हवाले से हमें जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना। सही है। अच्छा, ये जो आपका ग्रुप है यूनाइटेड गुड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग हैं जो कि इसके डिजिग्नेशन होल्डर हैं या जो अहदेदारान हैं? सर, इसमें ये हमारा ग्रुप है यूनाइटेड ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। इसके जो चेयरमैन हैं चौधरी फ़याज़ अख्तर साहब हैं और सरप्रस्त हमारे चौधरी नवाज साहब हैं और आगा खुरम इकबाल साहब हमारे ग्रुप के तर्जमान भी हैं। सही जी, ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि हुकूमत का जो रावलपिंडी गुड्स ट्रांसपोर्टर हैं उस हवाले से आपके जो भी मुतालबात होते हैं, जो भी मसाइल होते हैं, तो हुकूमत का उस क्या रिस्पांस मिलता है कि वो आपके मसाइल हल करती है या किस हद तक वो आपकी बात सुनती है? सर, बात यह कि काफ़ी मसाइल तो हमारे काफ़ी हैं, लेकिन जा बजा गवर्नमेंट आती है या जो भी इंतज़ामिया होती है उनसे मामला चलते रहते हैं। लेकिन छोटे मोटे इशू जो मतलब इंक्रोचमेंट है या ट्रैफिक के मसले हैं या थाने के मसले हैं, इस पे होती रहती है। लेकिन कोई भी पिछले 30-40 साल से आप देख लें, कोई बड़ा काम अचीवमेंट नहीं हुआ। सही जी। अच्छा, ये बताएंगे जो रिंग रोड का मंसूबा है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, पिछली भी कई हुकूमतों ने इसको दावे किए कि वो बना रहे हैं, अभी भी है कि इसमें तेज़ी आई है, तो इस बारे में क्या कारोबार में फ़र्क पड़ेगा और इस बारे में आपके क्या तासुरात हैं? ज़ाहिर बात है जी कि जो हमारे आने वाले मामलात हैं उसमें क्योंकि सी पैक बनने जा रहा है, आपको पता ही है, तो मंडियाँ शहरों से बाहर ही होंगी। जैसे कि आप देखें गुजर खान में ट्रक स्टैंड, छोटी तहसील है लेकिन उनका ट्रक स्टैंड अपना है। लाहौर में, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कराची, हर जगह पे ट्रक स्टैंड मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से रावलपिंडी में ट्रक स्टैंड मौजूद नहीं है। हमारे साथ इस्लामाबाद है, वहाँ भी ट्रक स्टैंड मौजूद है, लेकिन रावलपिंडी में आज तक ट्रक स्टैंड नहीं बन सका। तो हमें अभी जो कल भी हमारी मीटिंग हुई है कमिश्नर साहब से, अहमद ताजरान के जो प्रेसिडेंट हैं शायद गफूर प्राचा साहब के साथ हमारी एक मीटिंग हुई है अपना, उसमें तमाम तंजीमें मौजूद थी रावलपिंडी से। तो कमिश्नर साहब ने इसी हवाले से कि ट्रक स्टैंड के हवाले से और मंडियों के हवाले से हमारे साथ मीटिंग की है। ठीक है जी जी। अच्छा, ये सी पैक का जो मनसूबा है ये पाकिस्तान में कारोबारी लिहाज से भी देखा जाए तो एक रोशन मुस्तकबिल के लिए ये है, तो इसमें आपके कारोबार को कितना इससे बेनिफिट होगा? सर, इस तरह कि सी पैक ज़ाहिर बात है कि मेन जो बैक बोन है वो ट्रांसपोर्ट होगी। सी पैक कोई भी चीज़ है इसमें, लेकिन सी पैक क्योंकि आपको पता है तरसील जब सी पैक चलेगा तो सारे सामान की तरसील जो है गाड़ियों पे ही होगी, तो काफ़ी बेहतरी आएगी हमारे कारोबार में। उम्मीद है हमें काफ़ी बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह उम्मीद ही है, देखें क्या होता है। सही, ठीक है। अच्छा, आखिर में हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप इस चैनल के वसीले से आप क्या मतलब हुकूमत से मुतालबा करते हैं? आपके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए आप आखिर में क्या हुकूमत से मुतालबा करें? सर, हम ये मुतालबा करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि जो रावलपिंडी है ये इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, इधर कोई इंडस्ट्री नहीं है। हम लोग बैठे हुए ट्रांसपोर्टर जो बैठे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, ये रावलपिंडी के सारे कारोबारी मामला उसी वजह से चल रहे हैं, उसी वजह से चल रहे हैं। और हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें रिंग रोड पे जो मंसूबा है गवर्नमेंट का, हमें वहाँ शिफ्ट किया जाए, हमें जगह दी जाए मंडियों के साथ,
और दूसरा ये है कि हम लोग हमारे जो ट्रांसपोर्ट बरादरी है कोरोना की वजह से भी काफ़ी पिसी हुई है। पिछले दिनों आपको पता है कि कोरोना की वजह से काफ़ी मामला रहे हैं, जिसकी वजह से कारोबार हमारे गुड्स ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ख़ास तौर जो कश्मीर के लोग थे, कश्मीर एरिया में आपको पता है 3-4 माह लगातार ट्रांसपोर्ट का काम बंद रहा है। तो इस हवाले से मेरी ये है कि हमें टैक्स में छूट दी, गुड्स ट्रांसपोर्टर को टैक्स में रिलैक्सेशन दी जाए और हमें आसान एक साथ में जो है जगह दी जाए रिंग रोड पे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें अपना किसी बैंक से या जिस मामला करके ताकि तमाम लोग उसमें शामिल हो सकें, आसान एक साथ में ले सकें। क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं वो सब सफ़ेद पोश लोग हैं और यहाँ भी किराए की ज़्यादातर लोगों की किराए की जगह हैं। तो हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट पंजाब से कि हमें जो है ना आसान एक साथ पे कुछ जगह दी जाए ताकि हम लोग वहाँ शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। अभी हमारा कोई इशू नहीं। अच्छा सज्जाद साहब, ये बताएं कि क्योंकि आपकी ये यूनियन है जो यूनाइटेड गुड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, डिसॉल्व हो गई है राजनीति, तो इसके दोबारा जो है अगेन इलेक्शन कब होंगे और इसका क्या प्रोसेस है? ऐसे है जी कि ये नवंबर में जो हमारा पिछले टेन्योर था वो ख़त्म हो गया था। सही। तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि फ़ौरन इलेक्शन हो, लेकिन कुछ काफ़ी मामला हैं जिसकी वजह से इलेक्शन थोड़ा डिले का शिकार है, जिसमें मेन जो है वोटिंग लिस्टों की दुरुस्तगी और इलेक्शन का तरीकाकार, इलेक्शन कमीशन का चुनाव। तो अभी कोशिश कर रहे हैं सारे भाई बैठ के, सारे ग्रुप 4 ग्रुप में बैठ के बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकलेगा। और क्योंकि अभी हमें भी जैसे कि आपको पता है कि ये सी पैक और ये मंडियाँ बाहर जा रही हैं, तो हमें भी आपस में इतफाक़ करना पड़ेगा, तभी हमारी बात कोई सुनेगा। ये अदरवाइज अगर हम अपनी इतनी बात करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर हमारी कोई भी बंदा बात सुनने को तैयार नहीं हो। ठीक है। अच्छा शादी, आप ये बताएं कि इसके अलावा आपका गुड्स के अलावा भी आप कौन सी तंजीमात है जिनकी आप नुमाइंदा है या जो मरकजी सीरत व मिलाद कमेटी का मैं मेंबर हूँ। रावलपिंडी का शेख नदीम साहब हमारे सदर हैं। और उसके बाद जो मलक शाहिद गफूर प्राचा साहब मरकजी अमन ताजरान में, उनके साथ भी मैं एज ए कारकुन उनके साथ रिलेटेड। सही जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। ये थे सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब जो कि ट्रांसपोर्टर के हवाले से अपने जो है वो ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। मेराज नैय्यर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।